प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आज हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पॉइंट क्या है, प्रकाश है संश्लेषण का है, प्रकाश संश्लेषण हमारी पॉइंट है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला होता है प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश। दूसरी पॉइंट होती है पर्णहरिण, दूसरी होती है पर्णहरिण। तीसरी पॉइंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और नंबर 4 जो है, चौथी पॉइंट है जल तथा खनिज। ये 4 पॉइंट है। आज इन चारों पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चीज क्या होती है, कैसे मिलती है, कैसे नहीं मिलती है, इनका काम क्या होता है। ठीक है, नंबर 1 हमारा क्या है, प्रकाश। प्रकाश क्या करता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। पेड़ पौधे के भोजन बनाने में प्रकाश का सबसे अहम महत्व होता है। अगर प्रकाश ना मिले तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। घर जाओ, 2 पौधा ले लो। ठीक है, क्या करोगे, 2 पौधा ले लो, एक गमले में उसे लगा लो। एक गमले में एक पौधा लगा लिए, ठीक है, क्या किया, हम एक गमले में एक पौधा लगा लिए और एक गमले में दूसरा पौधा लगा लिए। ठीक है, 2 पौधा हो गया हमारे पास। पौधा नंबर 1, पौधा नंबर 1, पौधा नंबर 2। ये 2 पॉइंट है। अब समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मिट्टी है कि नहीं है, है ना। इसमें क्या है, मिट्टी है। इसमें भी मिट्टी है। इस चीज का है मिट्टी, और इसमें क्या है, मिट्टी। हम पानी डेली डाल रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें इस पौधे को एक रूम में रख देते हैं। कहाँ रखेंगे, इस पौधे को ले जाएंगे एक कमरे में बंद कर देंगे, और ये हमारा कहाँ है, बाहर है। ये पौधा कहाँ हमारा, ये पौधा हमारा जो है वो बाहर है। इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये कमरे के अंदर है, इसमें पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो समझिए, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब जाके पेड़ पौधों का भोजन का निर्माण होता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पेड़ पौधों में भोजन अच्छी तरह से नहीं बनेगा। आप इसको प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को मिलता है तो पेड़ पौधे आगे बढ़ते, वृद्धि करते हैं। जब एक कमरे में बंद पौधे को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, आप डेली पानी दो तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। ये क्या करेगा, सूख जाएगा। तो अब समझ में आया, पेड़ पौधों के लिए प्रकाश क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिना प्रकाश के अपना भोजन नहीं बनाते। अब अगली पॉइंट हमको समझना है, पर्णहरिण। अगली पॉइंट क्या है हमारी, पर्णहरिण। पर्णहरिण क्या होता है, पर्णहरिण पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, पेड़ पौधे हमारे हरे होते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां किसी द्वारा हरी होती हैं, पर्णहरिण जिसे कहते हैं क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कैसे बनता है, सूर्य के प्रकाश से वो भी बनता है। सूर्य का प्रकाश, खनिज सब मिला के तब जाके क्लोरोफिल बनता है, जिससे क्या होता है, पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं। ये समझ में आया। आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पेड़ पौधों का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों का बहुत अहम हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं CO2। क्या कहते हैं, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों का एक अहम हिस्सा, जिसे हम कहते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, समझते हैं इस चीज को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अब बताते हैं। देखो, पेड़ पौधों का 2 नियम होता है। पहला ये है, पेड़ है, अभी दिन है, तो दिन में क्या करता है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं, ये छोड़ रहा है क्या चीज, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। अब हम इसी पेड़ को रात में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, ये पौधा कहाँ हमारा कब है, रात है। रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं। अब देखो, ये दिन है, यहाँ रात है। ठीक है, दिन
रात। दिन में क्या होता है? दिन में पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दिन में हमसे लेते हैं और रात को हमको क्या करते हैं? वापस देते हैं। हमको नहीं चाहिए, हम दिन में बहुत लिए, तुम लोग। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अगर आपको रात में सोना है तो पेड़ के जड़ के पास नहीं सोना चाहिए। पेड़ के जड़ के पास क्या करना चाहिए? रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तो छोड़ रहे हैं ना, लेकिन ग्रहण यहाँ कर रहे हैं। भोजन वो कब बनाते हैं? दिन में। हम लोग भोजन कब बनाते हैं? दिन में। ऐसा तो नहीं कि आधी रात को उठे भोजन पकाना शुरू कर दिया। हाँ, आधी रात को भोजन पकाना स्टार्ट करो, पता चला है नमक डालना, चीनी डाल दिए, दाल मिठ हो गई है ना। मसाला पीस के लाए, भदेली में डालना है, चावल में डाल दिए, दाल बजाए, चावल पीला हो गया, दाल सफेद हो गई। तो ये क्यों होता है? ये भोजन दिन में बनाते हैं पेड़ पौधे भी, क्योंकि दिन में ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और इनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इनको कैसे मिलता है? जीव जंतुओं से। कार्बन डाइऑक्साइड इनको कैसे मिलता है? जीव जंतुओं से। तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इससे फायदा क्या है? इनको कार्बन डाइऑक्साइड दिन मिल जाता है, हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। अब हमें सोना क्यों नहीं चाहिए ये समझो। हमको सोना क्यों नहीं चाहिए इनके पास रात में, ये चीज समझो। रात में अगर हम इनके पास सोते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हम ग्रहण क्या करते हैं? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे तो हमें श्वसन क्रिया में तकलीफ होगी। जब हमें तकलीफ होगी तो हमारा फेफड़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज को बड़ी मशक्कत से किया जाए, बड़ी तकलीफ के साथ किया जाए तो बड़ी दिक्कत देती है। अब हमें सांस लेने में दिक्कत है, जबरदस्ती सांस लेने, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जबरदस्ती लेने की कोशिश करेंगे ना। तो अभी नॉर्मली सांस लेना हो तो मुंह बंद करके नाक से आराम सांस लेते हो। अब अगर हवा जो है ऑक्सीजन में सही से ना मिले तो हमको नकियों से लेना पड़ेगा, मुंह से लेना पड़ेगा, ऐसे से सांस लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, तो हम आराम से सांस लेंगे। जब आराम से श्वसन करेंगे तो हमारा फेफड़ा क्या रहेगा? सही सलामत रहेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है आराम से, तेज चलने की कैपेसिटी नहीं है। अब तुम अगर साइकिल की कैपेसिटी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलना, तुम 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भागाओगे तो पैर टूट जाएगा, तो साइकिल टूट जाएगी। गाड़ी की कैपेसिटी होती है, बाइक चलाते हो, बाइक में कैपेसिटी होती है 90 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन जब इसको हम 90 किलोमीटर की स्पीड से चलाते हैं, इसकी कैपेसिटी 90 होती है, लेकिन जब इसकी कैपेसिटी के हिसाब से चलाते हैं, जिस दिन हमारा एक्सीडेंट होता है उस दिन, उसके बाद फिर हम बाइक नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं बाबूजी हमारी ताकत इतना तुम चलाओगे तो फिर हम अपनी ताकत है इतना तुमको लड़वाएंगे ना, तो उस स्पीड से एक्सीडेंट होता है। तो इसको छोड़ो, इनकी कैपेसिटी क्या है? दिन में ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देना और ऑक्सीजन लेना। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और रात में भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। दिनों में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रातियों में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और ये साइंस का बहुत बड़ा रीजन है, इस चीज को समझो। हिंदू धर्म में बताया जाता है पीपल में शंकर भगवान, नीबी में दुर्गा माई, तुलसी में तुलसी माई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कौनो देवी भगवती नहीं है, कौनो माई बाबा नहीं है। उसमें बात क्या है? वो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। उनकी डाल, उनकी पत्ती, उनकी जड़ हमें हर तरह से आयुर्वेद की काम आती है, दवा के काम आती है। तो पहले का साइंस इतना आगे था जिसमें बता दिया गया कि अब जैसे होता करने की किसी भी धर्म में आप चले जाओ, फायदे के हिसाब से कहोगे तो लोग नहीं समझेंगे, देवी देवता के हिसाब से कहोगे ज्यादा समझते हैं। अब कोई है, देखो चेचक की बीमारी होती है, लोग कहते हैं माता जी है, तो माता जी के चक्कर में कोई चप्पल पहन के नहीं जाता है। नहीं तो खाली कर दो कोई बीमार है तब वो पहन चलने का, बीमार है क्या फर्क पड़ रहा है। तो चप्पल पहनने के लिए क्यों मना किया था? क्योंकि ये संक्रमण बीमारी है। ठीक, ये छुआछूत से फैलती है। ये जाती कैसे है? तीखेपन से। इसलिए कभी भी आप लोग याद कीजिएगा, चेचक की बीमारी इसको हुई है, उसे हम नीम के पत्ती को पानी में गर्म करके नहलाते हैं, क्योंकि वो तीखापन होता है। कभी भी आप नीम की पत्ती को पानी में गर्म कर लो, फिर कुछ टाइम बाद पत्ती छान के निकालो और पियो, देखो पानी तीखा लगेगा, क्योंकि उसका तीखापन उसमें आ गया। तो तीखेपन से चेचक की बीमारी दूर होती है, उसके वायरस जो होते हैं वो तीखेपन से मर जाते हैं। ठीक है, तो अब नीम हमारे बीमारी के काम आई कि नहीं आई? आई। दातुन हम करते हैं, ब्रश से बढ़िया, मंजन से बढ़िया साफ होता है हमारा दांत, काम आया कि नहीं आया? आया। उसकी जो छाल होती है
उसे हम उसे पीस के बढ़िया से पानी में मिला के बढ़िया मसाले की तरह पीस के उसे फोड़ा ओड़ा होता है उस पर लगा देता, वो भी औषधि काम आया नहीं आया? आया। तो ये सारी जो चीजें हैं पेड़ पौधे, ये हमारी बीमारी में काम आते हैं, इसलिए इनमें देवी देवताओं का वास बताया गया ताकि इन सब पेड़ पौधों को कम से कम काटा जाए, जिससे हमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि ये सब दो काम आते हैं, पहले तो औषधि में बनती है, दूसरा ऑक्सीजन देते हैं हमेशा 24 घंटा। अब सोचो तुम एक काम कर रहे हो, 12 घंटा काम करो तुम्हें 12 घंटा पैसा मिलेगा। एक काम कर रहे हो तुम नहीं करोगे तब वो पैसा मिलेगा। 12 घंटा किए लेकिन अगले 12 घंटा का भी पैसा मिलेगा तुम्हें, तो फायदा है ना। तो ये चीज है। अब समझ में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड इनको क्यों आवश्यक है भोजन बनाने के लिए। अब हम चलते हैं जल तथा खनिज के पास। किसके पास चलते हैं? जल तथा खनिज। समझिए जल तथा खनिज क्या होता है। 2 पॉइंट होती है। जल सब लोग जानते हो, जल सब लोग क्या करते हैं जानते हैं। जल क्या प्रकार से हमें प्राप्त होता है? 3 प्रकार से। पहला बारिश में, दूसरा एकत्रित जल जैसे नदी हो गया, झील हो गई, तालाब हो गया, तीसरा हैंडपंप, कुएं, ट्यूबवेल आदि जो प्राप्त होता है जमीन के अंदर से आता है पानी। तो हमें 3 प्रकार से प्राप्त होता है। तो अब बरसात का पानी पेड़ पौधे लेते हैं, ले लेते हैं, लेकिन अब जब चाहेंगे तब तो बरसात नहीं होगी नहीं। ट्यूबवेल नल से पानी मिलता है, कुएं से मिलता है, पेड़ पौधे लेते हैं नहीं लेते। उन्हें जब हम देंगे तब वो लेते हैं। कुएं से बाल्टी पानी का ले जाकर दे दिए तब वो पानी पाए, नहीं तो नहीं पाएंगे। लेकिन जो जमीन से पानी आता है, कहां से आता है? वो अपने से लेते हैं। किसके माध्यम से? जो इनमें जड़ें निकली रहती हैं, ये इनके माध्यम से क्या करते हैं? जमीन से पानी सोख लेते हैं। क्या करते हैं? सोख लेते हैं पानी, जिससे तो पानी ये कहां से पा रहे हैं? जमीन से पा रहे हैं। अब इनके भोजन के लिए सिंपल सोचो, अगर तुमको सिर्फ रोटी चावल दे दिया खाने को तो पैसा लगेगा, सूखा सूखा एकदम मजा देगा? नहीं मजा देगा। चलो दाल चावल खाओ, पानी ना दिया जाए तो कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। मतलब बिना पानी के जिंदगी, बिना पेड़ पौधे जीवित है ना हम जीवित है ना जीव जंतु जीवित है। तो उसका हिसाब से जल की आवश्यकता इनको भी होती है भोजन बनाने के लिए। तो जल तो जड़ से ले लिए। अब आया खनिज। क्या होता है? खनिज ऐसी चीज होती है ना जो जमीन के अंदर से खोद के निकाली जाती है। ठीक है, कोई दफनाया गया उसे खोद के निकाल दो, उस समय के लिए खनिज है वो क्या है? खनिज है। ठीक है, जैसे हमारी सब बहुत बड़ी बड़ी सभ्यता पाई जाती है खुदाई में। खुदाई हुई पता चला यहाँ एक तो सभ्यता पा गई। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता यहाँ मिल गई, सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ मिल गई। खुदाई पता चलता है क्योंकि सब जमीन के नीचे दब गई है। उसी तरह तो जब वो दबी हुई मिली तो हम क्या करते हैं? खनिज मिला। क्या मिला? खनिज। हम जमीन के अंदर खोदते वही कोयला जमीन के अंदर से मिलता है। तो खनिज में क्या मिला? हमें कोयला मिला। खुदाई करने पर हमें तेल मिलता है। तो तेल कहां से मिला? खनिज से मिला। तो खनिज मतलब जिसे हम जमीन से खोद के निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज। आलू उगाते हो वो क्या मिलता है? हमें खनिज मिलता है नहीं मिलता है? खुद ही निकालते हो ना, तो खनिज हो गया। तो खनिज में क्या होता है? खनिज में बहुत सारी चीज होती है। उर्वरा शक्ति होती है, विटामिन होती है, प्रोटीन होती है। तुम लोग मिट्टी खाओ तो उसे विटामिन प्रोटीन मिलेगी? मिलेगी। मिट्टी खाने से नहीं मिलती है, बता रहे हैं। कभी ब्लेड से कट जाए, ठीक है, ब्लेड से कट जाए, मिट्टी लो, उसे सूखी मिट्टी से दबा दो, ठीक है, या गीली मिट्टी से दबा दो, कुछ टाइम बाद देखो ब्लड रुक जाएगा। ये मिट्टी जो ब्लड सर्कुलेशन को तुरंत बहने से रोकती है। सब नदी पट्टी से ज्यादा काम करती है, मलान से ज्यादा वो। अब इसका मतलब नहीं किसी का यहाँ से यहाँ तक कट जाए तो मिट्टी खाली छोपते रहो, नहीं, उसको पहले भागो डॉक्टर के यहाँ फिर। ठीक है, वो जो होता है प्राथमिक उपचार थोड़े मोड़े समय के लिए काम करता है, नहीं कि किसी का गला कट गया तुम पहले से मिट्टी छोपो, ऐसा काम मत करना, मर जाएगा बेचारा। ठीक है, तो जल तथा खनिज कहां से मिलता है? पृथ्वी से। कहां से मिलता है? पृथ्वी से। तो सूर्य के भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश। किससे मिलता है? सूर्य से। पर्णहरिम क्यों आवश्यक है? पर्णहरिम नहीं रहेगा तो इसकी पत्तियां हरी नहीं होंगी। किसी एक पौधे का नाम बताओ जिसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, तो बता देते हैं। कोई पूछेगा तो बता देना, जिसको कहते हैं कुकुरमुत्ता। क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। इसमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता, इसकी पत्तियां सफेद होती हैं, इसकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पूरी धरती में बहुत मिलता है, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पदार्थ में भी आता है, उत्सर्जन में भी आता है कार्बन डाइऑक्साइड। जल तथा खनिज जान गए, जल 3 जगह से मिलता है। पहले तो बारिश का, दूसरा एकत्रित जल जिसे हम कहते हैं नदियों में, तालाबों में, झीलों में एकत्रित होता है ना वो, और तीसरा हो गया जमीन से खोद के निकालने वाला, ट्यूबवेल, हैंडपंप और आदि के द्वारा निकलता है। तो आज हम समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है और क्यों होता है।
प्रकाश क्या होता है? भोजन बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? भोजन बनाने के लिए। जल तथा खनिज क्या होता है? भोजन बनाने के लिए। और परहड़िन क्या होता है? पत्तियों को हरा करने के लिए। अब अगली टॉपिक अगले वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।